बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रिज़ल्ट शीट तो हमने पहले भी बनाई है कई दफ़ा, लेकिन उसमें इस तरह से रिज़ल्ट चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल है तो उसका रिज़ल्ट स्टेटमेंट जो होगा वहाँ रिज़ल्ट कॉलम के अंदर उस सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है कि ये इस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा और बाकी जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो भी मैं बता दूंगा रिज़ल्ट शीट के हवाले से, और टेस्ट शीट कह लें, मार्क शीट कह लें, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कह लें। तो इन सभी की जो कैलकुलेशन है आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक्सेल को ओपन किया हुआ है और यहाँ मैंने मेन कॉलम बनाए हुए सब्जेक्ट्स, और सब्जेक्ट के साथ मार्क्स हैं। 100 नंबर का पेपर है और मिनिमम 33 पासिंग मार्क्स हैं। अब इधर अगर आप चेक करें एंड में रिजल्ट, तो जिस सब्जेक्ट में 33 से कम है उसमें उसका रिजल्ट स्टेटमेंट जो है वो फेल उस सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है। तो हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हुआ है। तो ऐसा फार्मूला यहाँ लगेगा कि जिस सब्जेक्ट में वो फेल है उस सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर फेल है। तो ये फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा और फिर कुछ बेसिक फार्मूले जो मार्कशीट के हैं वो भी मैं आपको इसके साथ साथ बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन फार्मूला है आज की इस क्लास का वो बता देता हूँ मैं। पहले से जो लगा हुआ था फार्मूला वो मैंने क्लियर कर दिया है, और इसके अंदर लगेगा इफ़ फार्मूला। इफ़ कंडीशन ही लगाएंगे लेकिन कुछ टेक्निक से लगेगी। वो तो कैसे लगेगी चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और यहाँ जो फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट आ रहा है इंग्लिश, इसको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद साइन आ जाएगा ग्रेटर इक्वल 33 जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे। ये एक सब्जेक्ट का हो गया। सेम इसी तरह दूसरी इफ़ कंडीशन, साथ बस सब्जेक्ट बताना है, फिर कॉमा, फिर दूसरी इफ़ कंडीशन लगेगी, फिर सेकंड सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ भी यही रिपीट हो जाएगा स्टेप, ग्रेटर इक्वल 33। फिर कॉमा, थर्ड इफ़ कंडीशन लगेगी, ब्रैकेट ओपन, थर्ड सब्जेक्ट ग्रेटर इक्वल फर्स्ट सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करना है। तो ये थर्ड सब्जेक्ट का फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा हमने और पासिंग मार्क्स 33 कॉमा, फिर 4 कंडीशन इफ़, टोटल 4 सब्जेक्ट थे तो 4 कंडीशन इफ़ लग गई, और यहाँ पर लास्ट वाला फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा हमने ग्रेटर इक्वल ज़्यादा या बराबर है 33। अब यहाँ जो लास्ट सब्जेक्ट था उसकी जो लास्ट इफ़ कंडीशन लगी, यहीं से सबसे पहले रिजल्ट हमें जो है ना पास करना है, यानी जो स्टेटमेंट होगा रिजल्ट वो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम इस कंडीशन के बाद कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा, और इसका रिजल्ट कर देंगे। पहला अगर ये होगा तो इसको पास करें, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो यहाँ जो सब्जेक्ट है चौथा इसको हम लिखेंगे इसके साथ और लिख देंगे मैथ में ये फेल है। तो ये सबसे लास्ट में जो हमने सेलेक्ट करा है, अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5वां सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कंडीशन देनी है पास, और फिर उसी के साथ उसकी कंडीशन देनी है कि इस सब्जेक्ट में इनको बता दें फेल। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इस कंडीशन को क्लोज कर दिया। तो जो इससे प्रीवियस है, इसे प्रीवियस कौन सी है, फिजिक्स की कंडीशन, तो वो यहाँ पर अप्लाई होगी। अगर यहाँ फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें स्टेप से। सारे इफ़ कंडीशन चौथे से 4 सब्जेक्ट थे, चारों सेलेक्ट करें। आखिरी वाला सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर इक्वल 33 पे हमने कहा पास, और इसी को हमने कर दिया फेल यहाँ। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो ये थर्ड वाली इफ कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, थर्ड सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स, तो यहाँ पर हम कर देंगे फिजिक्स फेल। फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा, तो सेकंड वाली कंडीशन एक्टिव होगी यहाँ पे, क्योंकि सेकंड इफ पे आ गए हम। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको इन्वर्टेड कॉमा उर्दू फेल, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब फर्स्ट वाली कंडीशन बची, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, इंग्लिश, तो यहाँ पर हम कर देंगे इंग्लिश फेल। ये सब्जेक्ट क्लोज हो गया यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट था, और फिर उसके बाद इफ़ कंडीशन भी क्लोज हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये फार्मूला था। इस तरह से इसके अंदर कंडीशन में यूज़ करने का जो टेक्निक मैंने बताई है, इफ़ कंडीशन ही लगाई, और मुझे इस तरह से प्रिंट करना था कि जिस सब्जेक्ट में वो फेल होंगे उनका सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ यहाँ पर प्रिंट होकर आए। तो अब इंटर करके देख लेते हैं यहाँ पर फार्मूला सही लगा है हमारा, और यहाँ पर यस कर देते हैं इसको। मैथ में देखें 33 से कम है, 32 है, तो यहाँ पर मैथ फेल। इसी तरह मैं इसको बढ़ा देता हूँ, पास हो गए सब में। अब अगर यहाँ इंग्लिश में इनके 30 आए तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंग्लिश फेल। और इसी तरह जिस सब्जेक्ट में भी 33 से कम होंगे तो हमें देखना नहीं है उनके सब्जेक्ट्स में जाके, रिकॉर्ड में जाके, क्योंकि जब डाटा लिस्ट होती है पूरी रिकॉर्ड होता है डेटाबेस स्टूडेंट्स का, तो एक या
5 या 10 नहीं होते, उनको 100 प्लस या 500 प्लस पर क्लास का रिकॉर्ड होता है रिज़ल्ट। तो उसके अंदर से देखना कि कौन से सब्जेक्ट में ये पास है, कौन से सब्जेक्ट में ये फेल है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम आती है और दिक्कत होती है। तो इसके लिए ये मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस सब्जेक्ट में वो फेल होंगे तो उस सब्जेक्ट के साथ उनका फेल लिखा हुआ है। आप सेल के एंड में आ जाएंगे और ट्रैक कर लेंगे इसको। तो जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल होगा उसके साथ उसके सब्जेक्ट के नाम के साथ लिखा हो जाएगा, मैथ में फेल है या उस सब्जेक्ट में ये फेल है। इस तरह बात आ जाती है हाईलाइट करने के लिए। तो हाईलाइट के लिए देखना है अगर सिर्फ आपको, तो एक तो फ़िल्टर लगा सकते हैं जिसके अंदर से हम जो रिकॉर्ड होगा उसके चेक करेंगे। सिर्फ फेल वाले रिकॉर्ड देखने हैं या पास वाले रिकॉर्ड देखने हैं तो यहाँ पर ओके कर देंगे। तो इस तरह जो पास स्टूडेंट है सिर्फ उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। क्लियर करना है तो यहाँ से वापस चेक लगाएंगे, ओके करेंगे तो वापस सबका रिकॉर्ड आ जाएगा। फ़िल्टर क्लियर करने के लिए दोबारा फ़िल्टर क्लिक करेंगे तो क्लियर। और इसको अगर फेल जहाँ जहाँ सेल में कलर से हाईलाइट करना है तो इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट दैट कंटेंट। अब जो फेल है वो देखना है, फेल एंड में आ रहा है या शुरू में आ रहा है, इसका हमारा मसला नहीं है। तो यहाँ जो सेल में फेल यूज़ हुआ होगा, टेक्स्ट लिखा हुआ, वो वहाँ से कलर आएगा। और इसके लिए हम कस्टम अपना फॉर्मेट भी बता सकते हैं। फेल में राइट कर दिया मैंने सेल, और यहाँ पर बोल्ड और उसका कलर वाइट, फॉन्ट कलर वाइट और फिल कलर रेड। ओके, तो इस तरह से देखें, ये जहाँ जहाँ फेल होंगे सब्जेक्ट में वहाँ वहाँ रेड कलर से हाईलाइट करके आ जाएगा। इसके अलावा अगर ऑप 10 टोटल करना है और मैक्सिमम मिनिमम करना है तो ऑप 10 टोटल तो सिंपल हम सम लगा लेंगे ऑल। यहाँ पर आ जाएगा इनका जितने इन्होंने नंबर लिए होंगे सब्जेक्ट में, ऑप 10 टोटल। और फिर उसके बाद मैक्स नंबर देखने हैं कि सबसे ज़्यादा किस में लिए हुए इन्होंने, तो मैक्स ऑल सब्जेक्ट इंटर, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह मिनिमम फार्मूला आ जाएगा, सबसे कम जो होगा वो ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो जिसमें सबसे कम नंबर होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा इनका। ये बेसिक्स फार्मूले हैं जो मैंने बताए, इसमें रैप कर देते हैं हम ताकि कॉलम में स्पेस मिल जाए हमें। और यहाँ से इसको कम कर लेते हैं, सेंटर अलाइन छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर और सिलेक्ट कलर। ठीक है जी, तो ये मिनिमम मैक्सिमम हो गया यहाँ से। और कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। मार्क्स कितने थे यहाँ पर मैं लिख के मेंशन कर देता हूँ। टोटल मार्क्स M, और 4 पेपर थे यहाँ पर, तो 100 को प्लस करेंगे 4 टाइम तो 400, ये इनके मैक्सिमम मार्क्स हो गए। और इसके लिए हम यहाँ पर परसेंटेज फार्मूला लगाएंगे, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम क्लिक और इस सेल पे आ जाएंगे फर्स्ट, इक्वल के बाद ऑप 10 टोटल मल्टीप्लाई 100 करेंगे और डिवाइड का साइन कर देंगे यहाँ पे टोटल मार्क्स F4, ताकि ड्रैग करेंगे तो जो इनकी परसेंटेज जो लिखी हुई आ जाए ड्रैग हो जाएगी, सबकी यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएगी। ठीक है, F4 एब्सोल्यूट इसलिए किया है कि यहाँ से ये सिलेक्ट कर रहा है तो इसके साथ ये कंडीशन ड्रैग होगी, ये सीक्वेंस ड्रैग होगी, ये फिक्स रहेगी तो परसेंटेज आ जाएगी। और एंड में अगर हम सिंपली ग्रेड देखना चाह रहे हैं तो ग्रेड निकलता है परसेंटेज से। यहाँ पर जिस ग्रेड पे जो प्रिंट करनी है हमें ग्रेड रिकॉर्ड, वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे इक्वल इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 80 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उनका ग्रेड A+ आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और यहाँ पर फिर सेकंड कॉमा के बाद इफ कंडीशन लगेगी। अगेन फर्स्ट सेल ग्रेटर इक्वल 70 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा A, फिर कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 60 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनका ग्रेड आ जाएगा B। फिर इन्वर्टेड कॉमा B के बाद फिर इफ कंडीशन ब्रैकेट क्लोज। हर दफ़ा परसेंटेज फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर फार्मूला समझ में नहीं आ रहा तो फार्मूला बार में देख लें। ग्रेटर इक्वल 50 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनका ग्रेड आ जाएगा C, फिर इन्वर्टेड कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज फर्स्ट सेल सिलेक्ट
ग्रेटर इक्वल 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनका ग्रेड आ जाएगा डी। आखिरी कंडीशन डायरेक्ट एफ कर दिया यानी फेल, और जितनी कंडीशन होंगी उतने ब्रैकेट फिर एक साथ क्लोज कर देंगे एंड में। एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो फॉर्मूले में जो ग्रेड बताए थे उस हिसाब से उनका ग्रेड लिखा हुआ आ जाएगा, ड्रैग कर देंगे तो जिसमें परसेंटेज होगी जितनी उस हिसाब से उनका ग्रेड लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर यहाँ पर देख लें, अगर फेल है लेकिन उनका ग्रेड तो बनेगा दायरा, अगर किसी और सब्जेक्ट में दोबारा वो पास आउट करते हैं और नंबर अच्छे हासिल कर लेते हैं तो उनका ग्रेड सी भी बन जाएगा, डी भी बन जाएगा। तो ये सब कंडीशंस और फार्मूले थे जो इसके अंदर मुझे बताने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट इस वीडियो को देखने का चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।